हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। फिजिक्स के पिछले वीडियोस में हमने कनकेव मिरर के सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए थे, कैसे भी इमेज बनते हैं उसमें वो भी सीख लिया था। और डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे ऑब्जेक्ट रखने पर कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है इसको हमने इसी तरीके से देख लिया था। और यूजेज ऑफ कनकेव मिरर भी देख लिया था। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्स मिरर के बारे में। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है इसको अच्छी तरीके से जानेंगे। इमेज फॉर्म कैसे होते हैं, क्या दो ही केस होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, या फिर कितने रिजल्ट होते हैं ये भी हम देखेंगे। और कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के या फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम कनकेव मिरर के सारे कॉन्सेप्ट और साइन कन्वेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब साइन क्या होगा, यू कब पॉजिटिव लिया जाएगा, वी कब निगेटिव लिया जाएगा, एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें देखने वाले इस वीडियोज़ में। तो जो बच्चे पिछली वीडियोज़ नहीं देख के आए जाके वो सबसे पहले वो वाली वीडियोज़ देख के आए, बाकी उसके बाद ये वीडियोज़ देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक। सामने दिख रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बाय द कन्वेक्स मिरर। मतलब किसी भी कन्वेक्स मिरर में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा। तो सबसे पहला टाइप, द टाइप ऑफ इमेज फाउंड बाय अ कन्वेक्स मिरर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर कन्वेक्स मिरर में हमें इमेज का फॉर्मेशन देखना है तो वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट आप कहाँ पे रखे हैं। इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने आपने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, क्या वो इनफाइनाइट पे रखा है या फिर वो इनफाइनाइट या प्रिंसिपल फोकस के बीच पे रखा है। देयर आर 6 पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की 6 पोजीशन हो सकती हैं, लेकिन एक्चुअल में जो इमेज बनेगा, इमेज तभी बनता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के किस साइड हो, मिरर के राइट साइड हो, मिरर के राइट साइड हो और अपने लोग के लेफ्ट साइड में हो, तभी वो क्या होगा, इमेज का मिरर में इमेज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे सबको पता है, अरे भाई अगर ये मिरर है तो मिरर के इस साइड ऑब्जेक्ट होगा तभी तो बनेगा, इधर चाहे जितना रखो तो इधर इमेज बनेगा ही नहीं। मेरे कहने का मतलब इधर तो कनकेव मिरर में 2 ही ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अभी बताते हैं आपको कैसे हो सकता है, ध्यान से देखना। अभी देखो, ये अपना हुआ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में जो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे वो किस साइड रखेंगे, इस साइड रखेंगे, है या ना जी, पक्का। और ये अपने पास पोल है तो या फिर इनफाइनाइट पे रखा जाता है ऑब्जेक्ट, या फिर पोल और इनफाइनाइट के बीच चाहे जहाँ रख दो, है ना। तो बस 2 ही केस होंगे किसके, आपके कन्वेक्स मिरर में। बाकी तो इमेज का फॉर्मेशन होएगा नहीं। अगर हम पोल के और फोकस के बीच रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन होएगा ही नहीं। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच कहीं पर रखते हैं उसके बाद इमेज का फॉर्मेशन होएगा नहीं, क्योंकि हमने यही सीखा है कि भैया जब इमेज बनेगा तो कहाँ बनेगा, मिरर के हम अगर राइट साइड रखेंगे, मिरर के राइट साइड रखेंगे या फिर मिरर के लेफ्ट, अपने लेफ्ट साइड रखेंगे तो क्या होगा, तभी इमेज का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए इसमें 2 ही केस होंगे, या फिर आप इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखिए या फिर प्रिंसिपल और इनफाइनाइट के बीच कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखिए, तभी आपका क्या बनेगा, तभी आपका इमेज बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही आपको पढ़ना है। सबसे पहला आता है ये, दूसरा आता है, सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहला केस फर्स्ट आता है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड इन्फिनिटी। मतलब मैंने जो भी बताया कि ऑब्जेक्ट या तो इनफाइनाइट पे रखा जाएगा या फिर इनफाइनाइट और पोल के बीच रखा जाएगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट वही है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड इन्फाइनाइटली व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है किसमें, जब किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है किसमें, बिटवीन पोल एंड इन्फाइनाइटली, पोल और इन्फाइनाइट के बीच, इन द फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के सामने। तो क्या होता है, जो इमेज फॉर्म्ड होता है वो कैसे बनता है सर, वो इमेज फॉर्म्ड होता है बिटवीन द पोल एंड फोकस। कहाँ पे, बिटवीन किसके किसके सर, पोल और फोकस के बीच। याद रखना कहाँ पे होता है, पोल और फोकस के बीच। इनफाइनाइट और प्रिंसिपल फोकस के बीच, इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखने वाले ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो पोल और फोकस के बीच बनता है, और वो वर्चुअल बनता है और सीधा बनता है। कैसे बनता है, वो वर्चुअल बनता है और सीधा बनता है। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनता है, वॉच से क्या बनता है सर बाबू, छोटा बनता है। किसने वो छोटा है, ऑब्जेक्ट से छोटा, मतलब डिमिनाइज्ड। ठीक है, इन लार्ज नहीं बनता है, डिमिनाइज्ड। डिमिनाइज्ड मतलब किसी चीज़ को छोटा करने उसको बोलते हैं डिमिनाइज्ड, और इन लार्ज मतलब किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देना उसको बोलते हैं इन लार्ज। ठीक है, तो पहला केस ये हुआ। सर इसका इमेज कैसे बना, हम आपको इमेज दिखाते हैं कैसे बनता है इसका इमेज, तो ध्यान से देखना। ये रहा, ठीक, इमेज देखो, ये जो सबसे पहला वाला है वही वाला इमेज है, दिख रहा होगा आपको, सबसे पहला वाला इमेज ये। यहाँ पे देखोगे क्या होगा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा गया है ए और बी, ये वाला ऑब्जेक्ट जो रखा गया है ए और बी, वो कहाँ पे रखा गया है, वो इनफाइनाइट और पोल के बीच में। तो देखो यहाँ से एक लाइट रेस गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये वापस चली गई और लग रहा है हमें कहाँ से आती हुई, प्रिंसिपल फोकस से आती हुई लग रही है। ये हमने पढ़ा था, है ना।
अच्छा, और सेकंड ये एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी और लगेगा कि हमें वहीं से वापस चली आ रही है। तो ये ऑब्जेक्ट आफ्टर हमें लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट आपस में कहीं पे काटी के हुई आ रही है, मतलब कहीं पे इंटरसेक्ट होती हुई आ रही हैं। वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट होंगी कहाँ कहाँ पे, पोल और फोकस के बीच, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच वो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी और वहीं इसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। वहीं क्या बन जाएगा, इसका इमेज बन जाएगा। और जब इमेज बन गया तो ही हम बोलेंगे बाबू ये जो ऑब्जेक्ट कैसा था, बड़ा था, लेकिन कैसे हो गया छोटा। और हमने बताया था कि मिरर के अगर पीछे कोई इमेज बन रहा है वो हमेशा वर्चुअल बनता है, तो इसलिए इस इमेज का फॉर्म कैसा होगा, वर्चुअल। और डिमिनाइज्ड मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा, और क्या बन गया सर, इरेक्ट मतलब सीधा। बात समझ में आई कि नहीं, पक्का। अब सेकंड केस क्या है, सेकंड केस को देखना जरा। सेकंड केस क्या है अपने पास, सेकंड केस है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइटली। जब हम इनफाइनाइट पर रखते हैं तो किसी कन्वेक्स मिरर में, तो इमेज जो फॉर्म होता है वो बिहाइंड द मिरर एंड फोकस पे, वो किस पे होता है, फोकस पे होता है, और मिरर के पीछे बनता है। वो भी वर्चुअल बनता है और सीधा बनता है, मतलब वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब इतना ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा, इनफाइनाइट पे रखा होगा तो बहुत, अगर कोई चीज़ इनफाइनाइट से आ रही है मतलब वो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा, तभी वो वहाँ से आते आते इतना सिकुड़ के गई है ना, इतना मतलब कॉम्प्रेस होते चली गई, कॉम्प्रेस होती लाइट रे चली जा रही है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा, लेकिन जो इसका इमेज बनेगा वो फोकस पे जाके कहाँ बनेगा, फोकस पे जाके बन जाएगा और सबसे छोटा बनेगा, पॉइंट शेप का बनेगा। किस शेप का, पॉइंट शेप का। तो देखते हैं इसका भी इमेज क्या होता है। तो ध्यान से देखना, ये जो वाला इमेज है, कौन सा, सेकंड वाला इमेज। सेकंड वाले इमेज को जूम करते हैं, ध्यान से देखो इसको। सेकंड वाला इमेज कहाँ से, इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा था, ऊपर से आ रही है, बी पे ऑब्जेक्ट रखा होगा यहाँ पे, और ए से कोई लाइट रे आ रही है। क्या पता ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हो, ठीक है, क्या पता ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हो। तो ध्यान से देखना, ये एक्चुअल में इसमें दिखा गया, लेकिन इससे भी छोटा ऑब्जेक्ट बनता है। इसको दिखाने के लिए इतना बड़ा किए हैं, लेकिन एक्चुअल में जो रियल इमेज बनता है, जो आपको इमेज बनता दिखाई देगा वो ना सबसे छोटा बनता दिखाई देगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगर हमारे पास दो लाइट रेज कहाँ से आ रही है सर, दो लाइट रेज ऐसे आ रही हैं, किसमें, ऐसे आई, टकरा के वापस चलेगी, लगेगा हमें क्या, फोकस से होके आ रही है, फोकस नहीं, सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है। या फिर एक तो लगेगा कि हमारे प्रिंसिपल से, ये देखो, ये एक ऐसे जाएगी और वैसे वापस चली जाएगी इस एंगल पे, लेकिन हमें लगेगा कि बाबू ये कहीं से यहाँ से होके आ रही है, ठीक है। और ये कहाँ से लगेगा, ये आपस सेंटर से, मतलब एक ऐसे ऑब्जेक्ट आएगी और टकरा के ऐसे वापस चलेगी, लगेगा कहाँ पे बाबू ये सेंटर से होके जा रही है, कहाँ से, सेंटर से, ठीक है। चलो, तो हमें क्या लगा, हमें ये लगा कि बाबू ये लाइट रेज इधर से आ रही है, ये लाइट रेज इधर से आ रही है, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करी वही क्या हो गया, वही इसका इमेज का फॉर्मेशन हो गया। और वो इंटरसेक्ट वहीं पे करेंगी जहाँ पे इसका फोकस होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि कन्वेक्स मिरर में या फिर ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा फोकस पे, या फिर फोकस और पोल के बीच बनेगा। बाकी सब तो इमेज बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड, मिरर के राइट हैंड साइड रखा जाता है, ना कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अगर हम इधर से देखेंगे, देखो अगर हम इधर से देखें तो मिरर का राइट हैंड साइड ये हुआ, और आपके बुक में हमेशा लिखा गया होगा कि मिरर के लेफ्ट साइड। तो आप एक्चुअल में आप बुक को ऐसे देखते हो तो इसलिए लिखा जाता है मिरर के लेफ्ट साइड, मिरर के लेफ्ट साइड, है ना। तो आप लेफ्ट साइड अगर कहीं देख रहे हो, समझ लो आपके नहीं, आपके लेफ्ट साइड बोला जा रहा है, मतलब आप मिरर की तरफ खड़े हो और ये इसका लेफ्ट साइड। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि मिरर के पीछे, मिरर जिस तरफ पॉलिश किया होता है उस तरफ नहीं रखा जाता, और जिस तरफ देखो पीछे ये क्या किया है सर, पीछे पेंट किया गया है ना, पीछे क्या किया गया है, पेंट किया गया है। पेंट की जिस तरफ किया गया उस तरफ आप पक्का इमेज नहीं रखेंगे, नहीं तो इमेज बनेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, नहीं तो इमेज बनेगा ही नहीं। आपको ऑब्जेक्ट हमेशा जिस तरफ पॉलिश है सरफेस, जिस तरफ पॉलिश मतलब चमकीला सरफेस है, एकदम उधर रखना है आपको ऑब्जेक्ट, ठीक है, तभी इमेज का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल सर। अब आपको कनकेव कन्वेक्स मिरर के दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, चलो नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। देखो यूज़ ऑफ कन्वेक्स मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। देखो सबसे पहले बात बताऊँ मैं, जो कन्वेक्स मिरर का नेचर होता है, अभी आपको एक बात बताता हूँ। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है कि ये जो कन्वेक्स मिरर होता है, ये है वो अपना कन्वेक्स मिरर ना, ध्यान से देखना, इसका यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हो। इसका जो ऑपरेचर होता है वो ध्यान से देखना, इसका ऑपरेचर ये M1 और M2 है ना, ये जितनी दूर जाओगे उतनी दूर इसका ऑपरेचर बढ़ता जाएगा, देख रहे हो, ये मतलब जितनी दूर जाओगे उसका एरिया ऑफ विजन मतलब इसके सामने इतने ऑब्जेक्ट का इसके सामने जितने ऑब्जेक्ट आएंगे सब दिखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया उसकी भी इमेज हम देख सकते हैं। मतलब अगर ऐसे ऐसे चले जाएं, ऐसे ऐसे चले जाएं, तो अपना क्या हो जा रहा है, अपना ये पूरा एरिया बढ़ता जा रहा है ना, एरिया क्या हो रहा है अपना, बढ़ता जा रहा है। तो एरिया ऑफ इमेज क्या होगा इसका,
एरिया ऑफ विजन अगर इसको बोल दिया जाए तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर हम इस बहुत बड़े एरिया को अगर इतने छोटे मिरर में देख पाते हैं, हमारे लिए कितना प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए हम जहाँ कहीं पे भी बड़ा एरिया देखने को मिलता है, बड़ा एरिया देखने के लिए जहाँ कहीं पे हमें यूज़ किया जाता है, वो हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं मेरे भाई, वहाँ पे हम हमेशा कॉन्वेक्स मिरर यूज कर सकते हैं। मींस जहाँ पे पार्किंग वर्किंग में देखोगे तो पार्किंग में ऐसे एक बॉक्स इधर बना रहता है, एक बॉक्स इधर बना रहता है, और जैसे आप मुड़ोगे तो यहाँ पे एक क्या बना रहेगा, यहाँ पे एक खूब बड़ा सा सर्कुलर शेप का लगा रहता है, ताकि अगर इधर से आने वाली कार उधर से आने वाली कार को देख सके, इधर से आने वाली कार उधर से आने वाली कार को देख सके। क्योंकि ये इधर का इमेज बनाता है, ये इधर का इमेज बनाता है, दोनों के इमेज यहाँ बीच में बनाएगा, तो इधर वाला बंदा क्या करेगा, इधर वाले बंदे को देख पाएगा। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि कन्वेक्स मिरर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि एरिया ऑफ विजन ज़्यादा होता है। मतलब अगर इस जितना ज़्यादा एरिया कवर करेगा, ये बहुत देखने के लिए हमें ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करता है। मींस अगर ये कार है, इसके पीछे अगर हम ये मिरर लगा दें तो अपने पीछे जाने वाले जितने भी कार होंगे इतने दूर तक, जितनी दूर तक, वो सारे कार को ये क्या करेगा, कवर करेगा। तो इसलिए ऐसे ही कन्वेक्स मिरर को ही हम साइड ग्लास के रूप में भी यूज कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा एरिया जहाँ कहीं पे भी यूज होगा, ज़्यादा एरिया का यूज देखने के लिए जहाँ कहीं पे भी होगा, वहाँ आप बिना कुछ सोचे समझे कन्वेक्स मिरर का यूज कर सकते हो। कन्वेक्स मिरर का यूज क्यों कर सकते हो, क्योंकि सर एरिया ऑफ विजन ज़्यादा होता है इसका। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, अब देखते हैं। द कन्वेक्स मिरर यूज्ड इन द कन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एट द रियर व्यू। देखो रियर व्यू, माइनर्स बाद व्हीकल्स में लगाया जाता है, जो भी बताया। दीज मिरर आर फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल्स इनेबलिंग द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड। उनके पीछे जो ट्रैफिक है उसको देखने के लिए काम आता है। टू फैसिलिटीज सेफ ड्राइविंग, ये भी उससे जो ड्राइविंग होता है वो सेफली हो जाता है। कन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज दे आर ऑलवेज गिव एन इरेक्ट मतलब सीधा इमेज देता है, थ्रू डिमनाइज्ड, और जो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उसका इतना छोटा इमेज बना के देगा। आल्सो दे हैव वाइडर, और ये वाइडर मतलब ये आल्सो दे हैव वाइडर मतलब क्या बोलते जाते हैं, ये वाइडर मतलब ज़्यादा एरिया को कवर करेगा, ठीक है, वाइड एरिया को कवर करेगा। कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर। फील्ड ऑफ व्यूज, दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स, ये आउटवर्ड्स को क्या करता है, कर्व मतलब बाहर की चीज़ों को एकदम कर्व शेप में, ये बाहर की तरफ कर्व शेप में होता है, वही बताया गया है। Thus the convex mirror enable to drive in the view much the larger area than the would be possible with a plane mirror। प्लेन मिरर की अपेक्षा ये क्या करता है, ये ज़्यादा एरिया कवर करता है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो सारा आपके एक नंबर तो पक्का हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में आ गया कि व्हाई वी यूज द कन्वेक्स मिरर इन द व्हीकल्स, ठीक है, ऐसे रीजन पूछ के दे दिया तो आप क्या ये लिखते चले आना। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चंस है आपके थोड़े बहुत, है ना। तो कन्वेक्स मिरर खत्म होता हुआ कन्वेक्स मिरर में बेसिक फंडा था जो आपने सीख लिया, क्या क्या होता है ना। चलो, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस अगर कोई डिफाइन करने के लिए बोले तो क्या बोलोगे, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर की वैल्यू दे दी है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आपको फाइंड करना है, तो आपको याद होगा मेरे भाई जो रेडियस होता है वो फोकल लेंथ का क्या होता है, 2 टाइम होता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो हमें फोकल लेंथ निकालनी है तो रेडियस दिया है बाबू कितना, 20, और 20/2 मतलब जो फोकल लेंथ आएगा वो क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड enlarged image of an object। नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट मतलब सीधा दे सकता है, एंड enlarged इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से बड़ा। अब बड़ा तो एक ही कंडीशन में हो सकता है मेरे भाई, कौन से में, कनकेव में, है ना, कनकेव में, तो कनकेव मिरर होगा। व्हाई डू वी प्रिफर द कन्वेक्स मिरर। देखो ये क्वेश्चन भी मैंने बताया वही है, सेम चीज़ है ना, हाँ या ना, अरे बाबू देख लो वही तो है सेम। Why we prefer to convex mirror as a rear view mirror in a vehicles। तो आपने जो भी पीछे देखा वही आपको लिख के चले आना है अगर आपके एग्जाम में पूछा गया तो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके सामने क्या है, अच्छा आंसर जो अभी हमने बताया वही सब लिखा गया है और कुछ नहीं है इसमें। मिरर फार्मूला देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है।
जो आप जिससे आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो आपके मिरर फार्मूले से ही बनते हैं। मिरर फार्मूला कौन सा है? 1/f = 1/v + 1/u, वही वाला क्वेश्चन है। बट इन अ स्फेरिकल मिरर, देखो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। वो चीज़ें क्या हैं, ध्यान से देखना जरा। कि अगर हम बात करें कनकेव मिरर की, किसकी? कनकेव मिरर की। एक एक चीज़ समझना, एक एक चीज़ एकदम आसान, आराम से, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपको बस आराम से चीज़ें समझते चले जाने, सब कुछ सीधे क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलो ये अपने पास तो हुआ क्या? ये अपने पास हुआ प्रिंसिपल फोकस। क्या हुआ? प्रिंसिपल फोकस, ठीक है? प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी। थोड़ा और तरीके से करते हैं। ये अपने पास क्या हुआ? ये अपने पास हुआ प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हुआ? प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, इसका नाम है हमने रखा ए और बी, ठीक है? अब मैं बोलूं कि इस मिरर का ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस होता है उसको हम लेट करते हैं मेरे भाई यू। क्या लेट करते हैं? यू। यू आपको क्या दिया? यू आपको दिया मेरे भाई, यू जो आपका दिया वो दिया गया है क्या? ऑब्जेक्ट की दूरी किससे? मिरर से। ध्यान से फिर से सुन लो, जहां कहीं पे भी आपको यू लिखा मिले वहां पे आपको क्या समझ जाना है कि वो यू क्या है? वो मिरर से उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, मतलब वो ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूरी पे रखा गया है उसको हम यू से इंडिकेट करेंगे। अब सपोज दैट इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना होगा यहाँ कहीं पे बना होगा, यहाँ कहीं बना होगा, सपोज दैट लेट कर लेते हैं, कहीं भी बन सकता है। ये क्या है आपका? इमेज। ये क्या बना है? इमेज, ठीक है? ये था अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस क्या बोलते हैं? यू। और इमेज का मिरर से जो डिस्टेंस आएगा, इमेज का मिरर से जो डिस्टेंस आएगा उसको हम इंडिकेट करेंगे वी से। कहाँ से? वी से। फिर से सुन लो, कहाँ से डिस्कस करेंगे? वी से। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है? यू किस क्या डिस्कस करेंगे? यू से हम डिस्कस करेंगे बाबू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कहाँ से? मिरर से। और वी से क्या डिस्कस करेंगे? वी से हम इमेज का डिस्टेंस का इंडिकेट करें, कहाँ से? मिरर से। कोई दिक्कत नहीं है? अब ध्यान से देखना, अब ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पे फोकस है तो फोकस को हम फोकल लेंथ स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए। बिल्कुल, अरे हाँ या ना? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है? तो फोकल लेंथ को भी हम एफ से इंडिकेट करते हैं। यू क्या बताएगा? यू बताएगा आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कहाँ से? मिरर से। वी आपका बताएगा कि भैया इमेज कहाँ बना है, कहाँ से? मिरर से बना है, कितनी दूरी पे बना है। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनो एक चीज़ और, इसके बाद आता है अपना साइन कन्वेंशन। तो इन सब इसके बाद क्या आता है? साइन कन्वेंशन। लेकिन मिरर फार्मूला सबसे पहले देख लें, फिर साइन कन्वेंशन देखेंगे, है ना? देखो अब मिरर फार्मूला एक्चुअल में होता क्या है? मिरर फार्मूला इसको रख लेना, अगर नया याद हो भैया ना तो तुम लोग समझ लो पढ़े नहीं हो। तो मिरर जो फार्मूला होता है वो होता है 1/f, मतलब 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v + 1/u, वेयर यहाँ पे लिख लो कि वेयर f इज इक्वल टू फोकल लेंथ, f इज इक्वल टू फोकल लेंथ और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। एक बात और, एक बार कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे कि बाबू इस ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है? हाइट को हम इंडिकेट करते हैं, हाइट का ऑब्जेक्ट की जो हाइट होता है उसको हम इंडिकेट करते हैं ओ से। किससे? ओ से, ठीक है? और इमेज की जो हाइट होती है उसको हम इंडिकेट करते हैं आई से। किससे? आई से। इमेज की हाइट कभी आई दे देगा या फिर ओ दे देगा, या फिर इसकी हाइट कभी कभी h1 भी दे देता है, बोलेगा h1 और ये क्या कहीं पे h2 बोलेगा। कोई दिक्कत? बताओ भैया, कोई दिक्कत है? नहीं है। अब एक चीज़ और ध्यान से देखना, अब एक बात आता है यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर हो गया? पक्का है? और ये आपको हमेशा याद होना चाहिए।
अब साइन कन्वेंशन, सर साइन कैसे चेंज होता है, यू माइनस कब लेंगे, वी माइनस कब लेंगे, एफ माइनस कब लेंगे, ये सब आगे डिस्कस किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ कि जो मिरर फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और यहाँ पे एफ क्या है, फोकल लेंथ है, वी क्या है, वी जो है वो इमेज के डिस्टेंस से कहाँ से, मिरर से है, और यू क्या है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ है, मिरर से है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो बताओ, पक्का। आगे चलते हैं। अब आता है अपने पास मैग्निफिकेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। ये आपको डिफिनेशन तो नहीं पूछेगा, लेकिन इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल बाबू आ गए तो आपको क्या दिक्कत है, फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल सीखे तो आपने फिजिक्स सीख लिया। चलो पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन एक्चुअल में क्या होता है। मैग्निफिकेशन कुछ नहीं होता, बस एक रेशियो होता है। क्या होता है, रेशियो होता है। और किसका रेशियो होता है मेरे भाई, लेंथ ऑफ, किसका, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लेंथ ऑफ इमेज। एक सेकंड रुकना जरा, लेंथ ऑफ, अरे भाई क्या हो गया, ये जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, जो मैग्निफिकेशन होता है वो एक रेशियो होता है। क्या होता है, रेशियो। रेशियो किसका होता है, ये रेशियो होता है इमेज की लेंथ का, किसके, इमेज की लेंथ का और ऑब्जेक्ट की लेंथ का। ठीक है, मतलब द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज एंड द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ मैग्निफिकेशन। ध्यान से पढ़ लो फिर से। तो मैग्निफिकेशन जो होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है बाय द स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट विच आर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विद द रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। मतलब मैग्नीफाइड मतलब चेंज हो जाता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज से। इट्स द एक्सप्रेस द रेशियो, क्या होता है, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ, मतलब लेंथ ऑफ, वही हाइट ऑफ द इमेज, इमेज के हाइट से, द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हम बात करें जो मैग्निफिकेशन m होता है, क्या होता है, जो मैग्निफिकेशन m होता है वो क्या होता है, I बाई ओ, I बाई ओ। I क्या है, इमेज की लेंथ है, O क्या है, ऑब्जेक्ट लेंथ है। और हमें पता है बाबू इमेज हमेशा निगेटिव में लिया जाएगा तो माइनस I बाई ओ हो जाएगा, माइनस I बाई ओ। अभी I बाई ओ माइनस में लेते हैं, बाकी अभी जब साइन कन्वेंशन पढ़ाएंगे तो आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा। बस इतना जानो कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो हाइट ऑफ इमेज या फिर लेंथ ऑफ इमेज अपॉन द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। द मैग्निफिकेशन इज आल्सो रिलेटेड टू द यू एंड डिस्टेंस v, इट कैन बी एक्सप्रेस एज। अब ध्यान यहीं से देखना है तुमको, यहीं से क्या देखना है, देखो अब साइन कन्वेंशन पढ़ो, साइन कन्वेंशन जब पढ़ोगे आपको तब मैं ये सब चीज़ें बताऊंगा, नहीं तो अगर अभी बता दूंगा तो भाई कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा सब्र और रखो, बाकी सब समझ में आ जाएगा। जब हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आगे अपना पॉइंट्स टू रिमेंबर, कौन कौन से पॉइंट आपको रिमेंबर करने हैं तो ध्यान से देखना। द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। हमेशा जो ऑब्जेक्ट की हाइट ली जाएगी वो हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। और पॉजिटिव क्यों ली जाएगी ये भी मैं डिस्कस करूंगा, इसकी वजह भी बताऊंगा, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। जो ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमेशा प्लेस किया जाता है, याद रखना। द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज अ पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। अगर कोई इमेज वर्चुअल बन रहा है, अगर कोई इमेज वर्चुअल बन रहा है तो हम उसके हाइट ऑफ इमेज को क्या लेंगे बाबू, पॉजिटिव लेंगे। हाउ एवर इज इट टू बी टेकन एज अ निगेटिव फॉर रियल इमेज। रियल इमेज के लिए हम क्या करेंगे, रियल इमेज के लिए हम निगेटिव लेंगे। अब कैसे लेंगे निगेटिव ये भी समझ में आएगा, अभी पक्का कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, है ना। निगेटिव जब रियल इमेज बनता है तो एक्चुअल में निगेटिव क्यों लिया जाता है इसकी भी वजह है, जब आप साइन कन्वेंशन पढ़ लोगे तो जान जाओगे, ठीक है। व्हेन द इमेज इज रियल इट इज इन्वर्टेड। जब कोई भी इमेज क्या होगा, रियल बनेगा तो पक्का पक्का इन्वर्टेड होगा। ये वजह पूछा है इसलिए कि निगेटिव पॉजिटिव क्यों होता है, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी क्यों होता है, उसकी दिक्कत ना लेना आप लोग। अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला कि व्हेन, एक बार पढ़ ही लेते हैं आपकी डाउट क्लियर हो जाएगा। व्हेन द इमेज इज रियल, जब इमेज की फॉर्मेशन रियल में होगा इट इज इन्वर्टेड, और ये क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। सो H2 इज ए निगेटिव, और जब उल्टा बनता है इसलिए वो निगेटिव लिया जाता है। विच रिजल्ट इज M इज निगेटिव, इसलिए जो अपना
मैग्निफिकेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा। ए नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इंडिसाइज द इमेज इज रियल। अगर आपको मैग्निफिकेशन, ये मैग्निफिकेशन आपको माइनस में दे रहा है, इसका मतलब कि वो वैल्यू कैसी मिली है, वो वैल्यू उसका इमेज जो बना है वो बड़ा बना है। इमेज कैसे बना है सर, बड़ा बना है। और कैसा बना है, इन्वर्टेड बना है। इमेज बना है और इन्वर्टेड बना है और रियल बना है। अगर एम की वैल्यू क्या है, निगेटिव में है। ध्यान से देखना, इतनी चीजें होंगी। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपके निगेटिव में आई है तो आपको ये पक्का पता हो जाना चाहिए कि जो वैल्यू है वो रियल इमेज बन रही है और वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है और उल्टा बन रही है। बात समझ में आई? ये सब चीजें अभी जब डायग्राम एकदम अच्छे से क्लियर कर लोगे ना, एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर घबरा गए तो फिर भाई साहब काम खत्म। साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से बहुत ज़्यादा। अब चलो हम डिस्कस करते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है, घबराना नहीं है, जरा से भी नहीं घबराना है। ठीक है, तो चलो हम एक बनाते हैं अपने पास कनकेव मिरर। क्या बनाते हैं, कनकेव मिरर। और इस कनकेव मिरर में साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। और जब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो ध्यान से देखना, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, क्या हो गया, ये अपना हो गया एक्स एक्सिस, और अपना ये हो गया बाबू, अपना ये हो गया वाई एक्सिस। क्या हो गया, वाई एक्सिस। अच्छा, ये वैल्यू क्या होती है अपने पास, अगर मैं बात करूं इसकी, किसकी सर, ये वैल्यू होती है अपने पास पॉजिटिव, और ये वैल्यू होती है क्या अपने पास पॉजिटिव। ये वैल्यू अपने पास होती है क्या, निगेटिव। इधर वाली वैल्यू निगेटिव होती है, ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। अब ध्यान से देखना, अगर कोई चीज़ इसके नीचे बढ़ रहा है तो निगेटिव में होगा, अगर कोई चीज़ इसके ऊपर बढ़ रही है तो पॉजिटिव में होगी, अगर कोई चीज़ इसके इधर में बढ़ रही है तो निगेटिव में होगी, अगर कोई चीज़ इसके इधर बढ़ रही है तो वैल्यू पॉजिटिव में होगी। तो देखो, अब ध्यान से देखो, आपको एक वैल्यू पता चलेगी, एक बात पता चलेगी। कैसे, अगर यहाँ से हम पेंट इसके पीछे किए हैं तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है। आपको सामने कुछ होता दिखाई देगा कि जो हम ऑब्जेक्ट हमेशा रखते हैं वो हमेशा इस साइड रखते हैं। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है तो इसका इमेज पक्का न पक्का यहाँ कहीं पे बनेगा, कहीं यहाँ बनेगा और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। ठीक है, सपोज हम लेते हैं, इमेज बना लेते हैं, ये इमेज बन गया। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं u। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस बोलते हैं v। ठीक है, और इस केस में ऑब्जेक्ट जो होगा वो बड़ा बनेगा। इस केस में, सिर्फ कनकेव मिरर के केस में बता रहा हूँ, कनकेव मिरर के केस में हमेशा जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ा ही बनता है और उल्टा बनता है और रियल बनता है। रियल किस लिए, क्योंकि इस वाले इमेज जितने बनेंगे, इस साइड वाले इमेज जितने बनेंगे वो तुम्हें रियल बनेंगे। क्या बनेंगे, रियल। और इसके अंदर, इसके इस मिरर के पीछे जितने भी इमेज बनेंगे वो हमेशा क्या बनते हैं सर, वर्चुअल बनते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। अच्छा, ऑब्जेक्ट की हाइट को हमने ले लिया आई, इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट को हमने ले लिया ओ। क्या ले लिया मेरे भाई, ओ। ठीक है, ओ, और इमेज की हाइट को हमने ले लिया आई। क्या ले लिया, आई। ठीक है, अब देखो, अगर मैं पूछूं यहाँ पे फॉर कनकेव मिरर, फॉर, और ये फोकल लेंथ यहाँ कहीं पे भी होगी, ये होगा सपोज दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये कहीं पे होगा फोकल लेंथ। ठीक है, चलो, ये फोकल लेंथ हुआ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, फॉर कॉनकेव मिरर, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के लिए क्या हो सकता है, कनकेव मिरर के लिए क्या हम f की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेंगे, पक्का लेंगे भाई, क्योंकि f जो है वो इस नेगेटिव वाले डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में। देखो, इस डायरेक्शन में होने वाली सारी चीजें नेगेटिव में होंगी। तो हमने क्या बोला, जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होगा, जो फोकल लेंथ आएगा मेरे भाई वो क्या आएगा, फोकल लेंथ हमेशा किस में लिया जाएगा, नेगेटिव में लिया जाएगा। एक एक बातें क्लियर करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अच्छा, ऑब्जेक्ट का इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से कैसे लेंगे सर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिख लो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कहाँ किससे लेंगे सर, यू जो होगा वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव में होगा। क्या होगा, निगेटिव में होगा। डिस्टेंस ऑफ क्या, इमेज, इमेज कहाँ से लेंगे सर, इमेज जो वीक वैल्यू आएगी, क्या वीक वैल्यू आएगी वो सर हमेशा निगेटिव में आएगी। लेकिन एक दो केस हैं जो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाता है, वो केस आपको पता है। जब इमेज एक बार यहाँ बनता है, हमें वर्चुअल इमेज एक केस बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है सर, फोकस और इसके बीच में होता है, फोकस और इसके बीच में होता है, मतलब प्रिंसिपल फोकस के, प्रिंसिपल एक्स पोल और फोकस के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो उसी केस में बस एक टाइप में इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी, नहीं तो वो भी निगेटिव हमेशा रहती है। चलो, अब क्या हो गया, अब देखो ये ऑब्जेक्ट किससे ओर बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट सर ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो ऊपर की ओर, और जब ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर बढ़ेगा तो ऊपर वाला साइन क्या है, ऊपर वाला साइन सर तो पॉजिटिव में है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो आएगा, लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो आएगा वो क्या आएगा, वो हमेशा अपने पास वैल्यू पॉजिटिव में दी जाएगी। अब यहाँ लेंथ ऑफ इमेज देखते हैं। लेंथ ऑफ इमेज यहाँ पे देखो, लेंथ ऑफ इमेज देखो तो नीचे की ओर बढ़ रहा है, नीचे की ओर वैल्यू क्या है बाबू, नेगेटिव में है, इसलिए हम बोलेंगे जो लेंथ ऑफ आएगी, लेंथ ऑफ जो इमेज आएगी क्या आएगी, जो लेंथ ऑफ इमेज आएगी वो हमेशा क्या आएगी बाबू, नेगेटिव में। किस केस में, सिर्फ कनकेव मिरर में। किस में, कनकेव मिरर में। और कनकेव मिरर में जब वैल्यू नेगेटिव में आती है किसी भी इमेज की, तो आप समझ लेना कि वो इमेज क्या बन रहा है, रियल बन रहा है, या फिर इमेज की लेंथ आपकी नेगेटिव में आ ही रही है। इमेज की लेंथ अगर आप में नेगेटिव में आ ही रही है तो आप पक्का बता जाना, आपको पक्का पता चल जाना चाहिए कि जो इमेज का नेचर है वो क्या है, क्या है बताओ, रियल है। क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है, क्योंकि उल्टा रहा होगा तभी तो निगेटिव बन रहा है, और जब उल्टा कोई चीज़ होता है उसको बोलते हैं इन्वर्टेड। कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का समझ में आ रही बात, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से मैं पूछूं कि जो मैग्निफिकेशन होता है किसका, जो मैग्निफिकेशन होता है किसी भी कनकेव मिरर का, वो क्या होगा, तो ध्यान से देखो। मैंने बताया था कि जो कनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन होता है, किसी भी मिरर का अगर जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है इमेज की लेंथ, लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें आई की वैल्यू क्या होती है सर, नेगेटिव होती है, तो आई बाई क्या हो गया, ओ हो गया, आई बाई ओ जो हो गया वो क्या हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया। अच्छा एक बात और बताऊं, एक चीज़ और के इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, दो ये है क्या, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस जो है u, और डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है उसके v के भी रेशियो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे v किस में लिया जाएगा बाबू, यहाँ पे जो v लिया जाएगा वो किस में लिया जाएगा, निगेटिव में लिया जाएगा। तो माइनस ये क्या हो गया, ये v निगेटिव में लिया जाएगा। अच्छा और ये किस में लिया जाएगा सर, माइनस यू भी लिया जाएगा। तो ये क्या हो, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये यहाँ पे आ गया v बाई यू। मतलब हम m का मैग्निफिकेशन कितना फार्मूला बता सकते हैं सर, i बाई ओ, लेकिन ये माइनस में होगा। चलो तो m की जो वैल्यू आएगी वो i बाई ओ इज इक्वल टू v बाई यू आएगी। तो m की जो वैल्यू आई वो क्या आई, माइनस i बाई ओ इज इक्वल टू v बाई यू। अच्छा तो हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि माइनस i बाई ओ जो वैल्यू आएगी वो v बाई यू के इक्वल होगी। तो जहाँ कहीं भी यूज होगा हम इसको भी रख देंगे फॉर कनकेव मिरर के लिए, जहाँ कहीं भी यूज होगा यहाँ पे हम वो भी लिख सकते हैं। एक चीज़ और, तो हम ये भी क्या, अगर h1 यहाँ पे अगर हम h2 और अपान h1 लिख दें तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत नहीं होगी। जहाँ पे h2 क्या होगा, h2 इज़ द हाइट ऑफ इमेज एंड h1 क्या हो जाएगा, h1 जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मींस कभी कभी i को हम h1 ले लेते हैं, h2 ले लेते हैं, i वही सेम चीज़ शो कर रहा है जो अपना h2 बता रहा है। कभी कहीं कहीं पे आपको एग्जाम में h2 दे के बोलेगा, कहीं कहीं h1 दे के बोलेगा, कहीं कहीं i बोल देगा, कहीं कहीं o दे देगा। तो आपको दोनों वैल्यू, हम i की जगह हम h1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, h2, इमेज को h2 बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को हम h1 बोलते हैं, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज हो गया। ये माइनस आगे लगा है, इज इक्वल टू v बाई यू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने सारे एक्सप्रेशन किसके लिए किया है, ये मैंने सारे एक्सप्रेशन कनकेव मिरर के लिए किया है। बस कन्वेक्स मिरर में क्या हो जाता है, जो कन्वेक्स मिरर की बात आती है तो v की जो वैल्यू आती है वो v की वैल्यू क्या होती है बाबू, नेगेटिव, v की वैल्यू वो पॉजिटिव में हो जाती है। तो मैग्निफिकेशन उसके लिए कितना हो जाएगा सर, जो उसके लिए मैग्निफिकेशन होता है, तो जो लेंथ ऑफ इमेज होता है वो लेंथ ऑफ इमेज हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हम वहाँ पे आई लेते हैं। और ऑब्जेक्ट का जो इमेज, ऑब्जेक्ट जो लेंथ होती है वो भी पॉजिटिव होता है, इसलिए हम उसको आई बाई ओ लिखते हैं। तो मैग्निफिकेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन जो होता है आई बाई ओ बताता है। मींस अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया तो आप ये जान लो कि आपका जो इमेज बनेगा वो छोटा बनेगा। कैसे बनेगा, छोटा बनेगा, और ये भी बनेगा कि वैल्यू उसकी रियल बनेगी, सॉरी वर्चुअल बनेगी। कहाँ बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, ऑब्जेक्ट सीधा बनेगा। कन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। और कन्वेक्स मिरर में अगर बात करें तो जो आपका ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड रखा जाता है, बिल्कुल मिरर के लेफ्ट हैंड रखा जाता है। तो मिरर के जब लेफ्ट हैंड रखा जाएगा, लेफ्ट हैंड रखा जाता है तो अपने क्या बोलेंगे बाबू, वो तो नेगेटिव में रहेगा, तो माइनस वी बाई हो जाए, माइनस यू हो जाएगा, है ना। एक सेकेंड जरा रुकना, इसको हम वी बाई यू भी ले सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, लेकिन यू इसमें निगेटिव होता है इसलिए हमने इसको निगेटिव लिख दिया, वी इसमें पॉजिटिव होता है इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिख दिया। तो फॉर कन्वेक्स मिरर के लिए हम बोल सकते हैं कि आई बाई ओ का जो रेशियो आएगा वो वी बाई माइनस वी बाई यू के इक्वल होता है। या फिर हम ये भी ले सकते हैं कि जो माइनस वी बाई यू आएगा, माइनस वी बाई यू जो आएगा वो h2 अपान h1, और h2 अपान h1 से आप अच्छी तरीके से भली बात परिचित हैं कि h2 क्या है, h2 क्या है अपने पास बाबू, h2 जो है वो हाइट ऑफ इमेज है और h1 क्या है, हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा कि जब मैग्निफिकेशन अपना निगेटिव में आएगा तो समझ लेना चाहिए कि जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा और इन लार्ज शेप में बनेगा और क्या बनेगा, और इन्वर्टेड बनेगा। लेकिन जैसे ही मैग्निफिकेशन अपना पॉजिटिव आया तो आपको ये समझ लेना है कि वो इमेज किसकी, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तभी होता है जब अपने पास जो वैल्यू क्या है, जो इमेज का साइज है वो क्या है, छोटा होगा, क्या होगा, डिमिनिश्ड इन साइज होगा और हमेशा वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। उस केस में अपने पास क्या आएगा, कन्वेक्स मिरर में आएगा। और कन्वेक्स मिरर में हमेशा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ तक डिस्कस कर लिए हैं, आगे भी देखते हैं आगे क्या है। अब यूजेस होंगे, यूजेस तो हमने पढ़ लिया अच्छी तरीके से। अब देखना ध्यान से कि क्वेश्चन है आपके पास, क्या है क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है सर, कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। कन्वेक्स मिरर, बस बाबू यहाँ कनकेव जो है कन्वेक्स दे दिया है तो रेडियस दे रखा है 32 और फोकस लेंथ पूछा है तो r/2 हो जाएगा, r/2। और जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 32/2 मतलब क्या आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। आ तो गया, कोई दिक्कत नहीं। अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस्ड 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, क्या कहता है, एक कनकेव मिरर है वो 3 टाइम्स क्या करता है, मैग्नीफाइड करता है एक रियल इमेज को ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ वेयर इज द इमेज अलोकेटेड। इमेज कहाँ लोकेट किया जाएगा। अब देखो ध्यान से, देखो एक कनकेव मिरर प्रोड्यूस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से अगर देख लोगे तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। ये याद क्या समझ लोगे, इसको एक बार इरेज कर दें, है ना। एक कनकेव मिरर की बात हो रही, किसकी, कॉनकेव मिरर की, कनकेव मिरर की बात हो रही है। प्रोड्यूस द 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। अब आप देखना, जो कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर जो होता है उसमें उसके लिए मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, मैग्निफिकेशन बाबू होता है वो माइनस में I/O होता है, माइनस में I/O होता है, इज इक्वल टू, हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि V/U के इक्वल होता है, V/U के इक्वल होता है। चलो अब कैसे करेंगे। एक कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ इट। 10 सेंटीमीटर कहाँ पर सर, यू की वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर। और ये वैल्यू किस में लेंगे सर, यू अगर कनकेव मिरर है तो वैल्यू किस में लेंगे सर, नेगेटिव में लेंगे, मतलब 10 सेंटीमीटर नेगेटिव में लिया जाएगा। वेयर इज द इमेज इज लोकेटेड। अब एक चीज बोला है कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इन लार्ज, मतलब बड़ा हो रहा है। तो अगर ध्यान से देखो, अगर हम लेट करने की द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम लेट कर लें कितना x, क्या लेट कर लें x, देन जो हाइट ऑफ इमेज आएगी, हाइट ऑफ जो इमेज आ रही है वो क्या आ रही है पता है, जो हाइट ऑफ इमेज आ रही है वो इनकी आ रही है 3x, मतलब इसका 3 टाइम्स ये तो बोला है, मतलब हाइट ऑफ इमेज कितना है 3x। अब बाबू रख लो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज को सर I से, तो वैल्यू रख लेते हैं -I/O इज इक्वल टू V/U में वैल्यू रख लो। -I की वैल्यू कितनी है सर, -3x हो जाएगा, ये 3x हो गया। अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी सर, x थी, और ये V की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, V की वैल्यू तो आपको निकालना ही है, और U की वैल्यू आपके पास दिया है -10, V की वैल्यू क्या -10। अब थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस प्लस बना देगा, ये क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर क्या हो गया इमेज। V की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 30 सेंटीमीटर। और एक बात बताऊं, ये जो 30 सेंटीमीटर बना है, बताओ मिरर के इस साइड बना है कि इस साइड बना है, कौन सा मिरर था, कनकेव मिरर था। अच्छा, ये 30 सेंटीमीटर बना है, मिरर के इस साइड बनेगा कि इस साइड बनेगा, आपको पता होना चाहिए। जब हम इस साइड चलते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, तो V की वैल्यू 30 सेंटीमीटर इस साइड में ज़्यादा होगी, किस साइड में, इस साइड में। तो ऑब्जेक्ट बताओ, इमेज का जो फॉर्म होगा वो कैसे होगा, इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा होकर बड़ा, सब V की वैल्यू पॉजिटिव में आई है। और जब V की वैल्यू पॉजिटिव में आई तो ऑब्जेक्ट क्या होता है सर, बड़ा ही बनेगा, है ना, कोई दिक्कत। एक केस आपको पता है ना कि जब इसमें हम ऑब्जेक्ट रखते थे तो इमेज यहाँ पे बनता था, याद आया कुछ, और हमें लगता था कि ऑब्जेक्ट ऐसे मिला है कहीं यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट छोटा ही था लेकिन क्या था, बड़ा था। वो वाला केस से क्वेश्चन आया है कि जब किसी कन्वेक्स मिरर में, क्या रखते थे,
फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच कहीं पे फोकस और पोल के बीच कहीं ऑब्जेक्ट रखते थे तो उसका इमेज हमें रियल बनता था। वही एक केस था जो रियल बनता था और सीधा बनता था और ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनता था, है ना, हमने सीखा था, वही वाला केस है। तो विग वैल्यू अगर 30 आ रही है इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो रियल है और क्या है, कनकेव मिरर में तुम्हें बात पता ही है कि इमेज जो होता है हमेशा लार्ज बनता है, लेकिन इसमें जो इमेज है वो वर्चुअल है। वर्चुअल मतलब दर्पण के इस साइड, मिरर के इस साइड अगर कोई चीज़ है वो क्या है, रियल है। अगर मिरर के इस साइड कोई चीज़ है वो सॉरी मिरर के इस साइड जो है उसको बोलते हैं वर्चुअल और मिरर के इस साइड जो है उसको बोलते हैं रियल। अब यहाँ पे इमेज का जो फॉर्मेशन है वो ऑब्जेक्ट से इन लार्ज है, कितना टाइम से, 3 टाइम से, और कहाँ पे है सर, मिरर के बिहाइंड द मिरर है। और कहाँ पे बनेगा, लगभग यहाँ पे लगभग फोकस या पोल के बीच में कहीं बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया अपना, कोई दिक्कत थी नहीं, बस v की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और कुछ था नहीं इसमें। हाँ, ये क्वेश्चन और है, इसको भी करना जरा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन द लाइट रे फॉल्स नॉर्मली द सरफेस ऑफ प्लेन। जब किसी प्लेन सरफेस के ऊपर कोई लाइट रे नॉर्मली गिरती है, मतलब नॉर्मली ऐसे गई तो कहाँ जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई लाइट रेस 90 डिग्री पे गिरी है तो आपको पता है वो 90 डिग्री पे वापस भी जाएगी। तो ये 90 डिग्री पे गिरी तो 90 डिग्री पे वापस भी जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो जिस एंगल पे गिरी उस एंगल पे चली जाएगी, तो हम बोलेंगे कि वापस उसी एंगल पे वापस चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हो गया आज के लिए ख़त्म। फिर आपको वीडियोस कैसे लगी पक्का बताया करिए, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सब वीडियो देख लेते हैं और बताते कुछ नहीं, रिस्पांस कुछ नहीं देते हो, है ना। तो रिस्पांस देना आपके लिए ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप करेंगे खूब सारे न्यूमेरिकल्स के प्रैक्टिसेस, फिर ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर ख़त्म। फिर हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन, जिसमें आप पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में। फिर हो जाएगा हम डिस्पर्सन पढ़ेंगे, स्कैटरिंग पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। और अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल छोटी भी हैं, वो हम क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस हो जाएगा अपना। जब क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ पे एक एक चीज़ें डिस्कस होती चली जाएंगी। आपको घबराना नहीं है, बस धीरे धीरे सिलेबस को कवर करते चले जाना है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए एनर्जी के साथ। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।